नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग LG का सेट देखने वाले हैं जो कि ब्लैंक कंडीशन में आया है मेरे पास। वो भी टेक्नीशियन का कंप्लेन है कि टेक्नीशियन कहना है भाई कि पिक्चर नहीं आ रहा है, बैकलाइट आ रहा है। तो ऐसे फॉल्ट को हम लोग किस तरह से रिपेयर करते हैं कि जो है ब्लैंक कंडीशन में आया तो उसमें बहुत सारा चीज़ होता है। अब ऑप्शन क्या क्या है पहले वो कंफर्म कर लीजिए। हो सकता है आपका सप्लाई मिसिंग हो ब्लैंक कंडीशन में, एक हो गया। दूसरा डेटा मिसिंग हो, तीसरा LVDS ख़राब हो, चौथा पैनल का वोल्टेज नहीं बनता हो, पांचवा साइड कॉप पे वोल्टेज मिसिंग हो, छठवा हो सकता है कि भाई आपका कनेक्शन लूज हो। ठीक है, तो बहुत सारा चीज़ है नो पिक्चर में। तो एक की वजह से ऐसा फॉल्ट नहीं आता है। नो पिक्चर में बहुत सारा ऑप्शन है, सॉफ्टवेयर का भी फॉल्ट रहेगा तो भी नो पिक्चर में होगा। तो बहुत सारा ऐसा ऑप्शन है जिसकी वजह से नो पिक्चर आता है। तो हम स्टेप बाय स्टेप सारे कन्फ्यूजन को दूर करते हुए उस फॉल्ट को रिपेयर करेंगे कि भाई नो पिक्चर किस वजह से आ रहा है। ओके, तो नो पिक्चर का फॉल्ट आपको मालूम है 5-6 किस्म से आता है, तो आप एक को टारगेट पकड़ के नहीं चल सकते हो। तो हम सबसे पहले टीवी को ओपन करके सारे के सारे वोल्टेजेस को चेक करके फिर उसके बाद ही हम आगे का निर्णय लेंगे कि हमको करना क्या है। आप केवल एक के भरोसे रहोगे तो नहीं हो पाएगा। सबसे पहले पैनल देखना है कि ये पैनल में किस तरह से फॉल्ट आता है। अभी तो मुझे आइडिया नहीं कि कौन सा पैनल लगा हुआ है, लेकिन जब खोलेंगे तो मालूम पड़ेगा कौन सा पैनल लगा हुआ है और उस पैनल का बेसिक सिम्टम्स क्या है। क्या वो नो पिक्चर में कभी आता है या नहीं आता है, वो भी हम लोग देखने वाले हैं। क्योंकि कभी भी अगर कोई पैनल ऐसा होता है कि अगर वोल्टेज सारे बनते होते हैं तो कुछ ना कुछ सिम्टम्स दिखाएगा, नहीं बनेगा तो ब्लैंक ही रहेगा। तो हम सबसे पहले वो चेक करेंगे कि कंफर्म करेंगे कि पैनल का वोल्टेज सारे एक्यूरेट बन रहे हैं या नहीं बन रहे। ओके, जो भी सप्लाई होता है VGH, VGL, AVDD, तो ये सब कंफर्म होने के बाद ही हम आगे का डिसीजन लेते हैं कि सॉफ्टवेयर ख़राब है, LVDS ख़राब है या फिर आपकी टीकॉन IC ख़राब है। तो कुछ भी हो सकता है, वो देखना पड़ेगा अपने को। ओके, तो चलिए सबसे पहले मैं पावर केबल लगाता हूँ। तो पावर केबल लगाने के बाद चलिए मैंने यहाँ पर पावर केबल लगा के और स्विच को ऑन कर दिया है। अब देखते हैं यहाँ पर क्या सिम्टम्स हैं। आप देख सकते हो कि पिक्चर जो है ब्लैंक है, कुछ भी इसमें आपको देखने को नहीं मिल रहा है। बराबर, आप देख सकते हो ब्लैंक है, कोई भी पिक्चर आपको देखने को नहीं मिल रहा। और यहाँ पर हल्का सा स्क्रैचेस भी है, डॉट दिख रहा है। तो जब आप पार्टी से टीवी कभी उठाते हो ना तो पहले सब बता दीजिए, भाई देखो भाई यहाँ पर स्क्रैचेस है, ऐसा है वैसा है, सब उसको स्क्रीन के बारे में बता दो। नहीं तो कभी कभी क्या होता है मालूम है, जब टीवी आपके पास से होके कस्टमर के पास जाता है ना, तब उसको सब चीज़ें उसी समय उसको देखना होता है कि कहाँ पर डॉट है, कहाँ पर स्क्रैच है। वो सब अभी देखेगा जब आपके पास से उसके पास जाएगा। उससे पहले उसको कुछ भी नहीं मालूम था उसके बारे में कि उसका डिस्प्ले कैसा है, कैसा नहीं है, डॉट नहीं है। ओके, जहाँ तक कि कस्टमर का ये मानना होता है कि जब रिपेयरिंग होके आए ना हमारे पास, फॉल्ट उसके बाद तमाम रहेगा, लेकिन जब हमारे पास से रिपेयरिंग होके आए ना तो एकदम क्लियर होके आए और पैसा भी कम लगे। ओके, तो उन लोग का ऐसा धारणा होता है, लेकिन हमको अपनी तरफ सतर्क रहना है कि भाई कम से कम हमारी गलती ना हो। नहीं तो जानते हो ना, कस्टमर आजकल बहुत होशियार हो गए हैं। तो आपको भी होशियारी करना पड़ेगा, नहीं करोगे तो दिक्कत हो जाएगा। चलिए 3 स्क्रू लगा था। अब यहाँ पर ये इसने बॉक्स घुमा दिया है। तो कस्टमर को मैंने मतलब जो हमारे पास टेक्नीशियन आया था पहले उसको बता दिया भाई ये पार्ट तुम्हारा नहीं है। अगर वहाँ पर रहेगा तो बात की बात है, लेकिन मेरे पास ये नहीं आया है। नहीं तो कल के दिन वो बोलेगा अरे ये था आपके पास से घूम गया, तो वो चीज़ हमको नहीं करना है। चलिए ये टीवी हमारा ओपन हो चुका है। अब हमारा जो स्केलर पट्टी है, स्केलर साइड है, ये मेरा ऊपर साइड में है। तो हमको टीवी को पूरा घुमाना पड़ेगा ताकि कंफर्टेबल हो चेक करने में। ये इसको मैं इस तरह से घुमा लेता हूँ, ये घूम गया। ये मॉडल काफ़ी हैवी मॉडल है। ठीक है, अभी ये घूम चुका है। अब दिखाता हूँ आपको। आप देख सकते हो कि इसके ऊपर लॉक लगा हुआ है, तो ये लॉक को आपको बारी बारी से रिमूव करना पड़ेगा। उसके बाद ही आपका डिस्प्ले जो है खुलेगा। ठीक है, डिस्प्ले का पट्टी आपको देखने को मिलेगा। किसी ने पहले इसको काम किया हुआ है। अब इसको भी निकालना पड़ेगा।
तो ये निकल गया। इसके अंदर और भी स्क्रू लगा हुआ है। चलिए ये सारे स्क्रू हमने रिमूव कर दिए हैं। अब यहाँ से आपको उठाना है, चिपकाया रहता है। ओके, ये हमारा स्केलर पट्टी है, ठीक है। ये तो एलजी का ही पट्टी है, ये भी एलजी डिस्प्ले लिखा हुआ है, ठीक है। लेकिन ये बहुत ही ओल्ड वाला मॉडल है, आप देख सकते हो कि बहुत ही ओल्ड वाला मॉडल है ये। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये आपका इसमें कितनी आईसी लगी है। देखिए एक आईसी आपकी यहाँ लगी है जिसको हम बोलते हैं टीकॉन आईसी। इसके बाजू में एक लेवल शिफ्टर आईसी लगी हुई है, ठीक है। और यहाँ पर भी एक आईसी लगी हुई है। ये मेरे हिसाब से गामा करेक्शन की आईसी है। यहाँ पर लेवल शिफ्टर आईसी यहाँ लगा हुआ है। V1 यहाँ पर लिखा ना, V1 V2 V3। तो अभी कंफर्म हो जाएगा कौन सा है। तो ये लेवल शिफ्टर आईसी मुझे लग रहा है, सॉरी ये गामा करेक्शन की, क्योंकि V1 V2 लिखा हुआ है और यहाँ पर G1 G2 G3 G4 लिखा हुआ है। तो पहले हम लोग कंफर्म करेंगे कि भाई कौन सा है ये। और यहाँ पर भी लिखा है वोल्टेज ऑड और इवन, यहाँ पर लिखा हुआ है वोल्टेज ऑड और इवन। तो ये कंफर्म हो जाता है ये आपका लेवल शिफ्टर आईसी है और ये आपका जो है वो गामा करेक्शन की आईसी है, ठीक है। क्योंकि यहाँ ऑड इवन लिखा हुआ आ रहा है, मतलब कि ये लेवल शिफ्टर आईसी है और ये गामा करेक्शन की आईसी है। तो सबसे पहले आपको कंफर्म करना है, ऐसे ही जैसे मैं कंफर्म कर रहा हूँ वैसे आपको कंफर्म करना है कि आपको कुछ भी नहीं मालूम है। जैसे मुझे भी कुछ भी नहीं मालूम था वैसे आपको भी कुछ नहीं मालूम है। तो आपको वोल्टेज देख के ही आपको ये सब पता करना पड़ेगा कि भाई कौन सा लेवल शिफ्टर आईसी है, कौन सा गामा करेक्शन की आईसी है। ये आपका DC आईसी हो गया। ओके, तो इस तरह से हो गया ये। अच्छा, अब यहाँ पर हम सारे वोल्टेजेस को इसको चालू करके बारी बारी से सब वोल्टेजेस को चेक कर लेते हैं कि कौन सा वोल्टेज ओके। तो चलिए अब हम लोग चेक कर लेते हैं। मल्टीमीटर लेते हैं कोई भी और चालू करते हैं चेक करना। दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा है? थोड़ा सा कैमरा मुझे जूम आउट करना पड़ेगा तभी आपको दिखेगा। इसमें सब लिखा हुआ है, आपको भी वही देख के ही लिखा हुआ देख के चेक करना है। ओके, तो चलिए हम लोग चालू करते हैं और सेट को, और उसके बाद से चेक कर लेते हैं। ओके, तो मैं पावर केबल यहाँ पर लगाने चलता हूँ। पावर केबल लगाता हूँ यहाँ पर। ये ऑन कर दिया। ओके, अब हम वोल्टेजेस को चेक कर लेते हैं। सबसे पहले हमारा काम है कि हम 12 वोल्ट को चेक करें, 12 वोल्ट आ रहा है या नहीं आ रहा है। आप देख सकते हो कि 11.99 वोल्टेज है, ठीक है। ओके, 989 मतलब 12 वोल्ट के आसपास वोल्टेज हमारा बन रहा है। ओके, अच्छा, अब यहाँ पर हम लोग चेक कर लेते हैं AVDD। AVDD हमारा जो है 15 वोल्ट आ रहा है, मतलब सही है। यहाँ पर VDD लिखा हुआ है, और अगर VDD लिखा हुआ है तो इसको चेक करते हैं। ये हमारा 15 वोल्ट है, ठीक है। अच्छा, इसका नाम VDD दे दिया है AVDD के जगह पे। तो यहाँ पर जो 3.3 है उसका नाम इसने VCC लिख दिया है, ठीक है। जब यहाँ VDD लिखा हुआ है तो यहाँ पर VCC लिख दिया हुआ है, ठीक है। तो नाम जो है चेंज करते रहता है, उसका दिक्कत नहीं है आपको। अच्छा, ये दोनों हमारा 3.3 AVDD दोनों सप्लाई हमारा एक्यूरेट है। उसके बाद हम VGH चेक करते हैं, VGH कितना है। तो VGH हमारा 25 वोल्ट बन रहा है। ओके, अच्छा, ये दोनों सप्लाई ओके है। तो अब यहाँ पर हम लोग चेक करते हैं कि अगर आपको लेवल शिफ्टर ऐसे नहीं मालूम पड़ता है तो इसके आजू बाजू में जो PF लगे हैं ना, वो PF को आपको चेक कर लेना है कि वो PF पे क्या कंडीशन है सप्लाई। यहाँ पर जो VGH भी है और यहाँ पर VGL भी है, बराबर। VGH और VGL दोनों है। ऑड इवन पे भी देखो आप वोल्टेज चेंज होते दिखा है, 25 वोल्ट और 6 वोल्ट, -6 वोल्ट, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर भी 25 वोल्ट और -6 वोल्ट, ठीक है। तो ये दोनों सप्लाई हमारा बराबर आ रहा है, मतलब ऑड इवन इसका स्विचिंग हो रहा है बराबर से। ओके,
अच्छा, यहाँ पर चेक कर लेते हैं गामा करेक्शन 12 वोल्ट, 10 वोल्ट, 9 वोल्ट, 8 वोल्ट, 5 वोल्ट, 4 वोल्ट, 3 वोल्ट, 2 वोल्ट, मतलब ये भी हमारा नियर अबाउट सही है। अच्छा, ये गामा करेक्शन के वोल्टेज भी आपको सही बता रहे हैं। ओके, तो गामा करेक्शन के वोल्टेज और इसके वोल्टेज सब सही दिखा रहा है। ओके, तो अब हमारा काम क्या है कि भाई इतना सारा वोल्टेज तो बन रहा है, लेवल शिफ्टर ऐसे सही काम कर रहा है, लेकिन पिक्चर नहीं आ रहा है। तो हम थोड़ा सा डीएसओ की मदद से चेक करते हैं क्या डेटा लाइन भी आ रहा है या नहीं आ रहा है। चलिए डीएसओ पे हम लोग चलते हैं, चेक करते हैं। आपको सिर्फ डीएसओ में दिखाता हूँ, बाकी यहाँ नीचे नहीं दिखा पाऊँगा, या तो यहाँ देखिए या तो वहाँ देखिए। तो डेटा लाइन आ रहा है या नहीं आ रहा है उसका एक, चलिए चेक कर लेते पहले। आप देख सकते हो डेटा लाइन तो है, लेकिन डेटा लाइन में कुछ डिस्टॉर्शन भी हमको दिखने को मिल रहा है। ठीक है, डेटा लाइन प्रॉपर नहीं मिल रहा है, लेकिन अब दूसरा चेक कर लेते हैं। ये भी वैसे ही दिख रहा है, डेटा लाइन तो है। यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ का डेटा लाइन आपका मिसिंग दिखा रहा है। ये पॉइंट पे डेटा लाइन आपका, यहाँ का भी डेटा लाइन मिसिंग दिखा रहा है। दूसरे पॉइंट पे चलते हैं। ये क्लॉक है आपका, क्लॉक तो ऐसे ही रहेगा और कैसा, बराबर है। और तीसरा लास्ट बार चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर भी डेटा लाइन हमको नहीं दिख रहा है। देखिए अगर मैं स्ट्रिप हिलाऊँ तो कुछ तो देखो, स्ट्रिप हिलाने के बाद देखो आया। ठीक है, जब मैं स्ट्रिप हिला रहा हूँ तो डेटा लाइन देखो मेरा बनना स्टार्ट हो गया। इसमें भी डेटा लाइन बन रहा है, लेकिन अभी नहीं। तो डेटा लाइन तो देखो बना। तो अब देखते हैं क्या पिक्चर भी आ रहा है क्या, ऐसा ही करने पे। एक बार यहाँ पर भी चेक कर लेते हैं। आप दिखाऊंगा आपको, आप स्क्रीन पे देखते रहिए। स्ट्रिप हिलाता हूँ, देखता हूँ डेटा बनता है कि नहीं। स्क्रीन पे तो कोई हलचल हमको देखने को नहीं मिल रहा है। ठीक है, लेकिन डेटा लाइन में चेंजेस था, देखो आया। आप देख सकते हो यहाँ पर, लेकिन इसमें भी हल्का सा ग्रीननेस दिख रहा है। तो हम अभी केबल ही चेंज करके देख लेते हैं। तो चलिए हम लोग केबल चेंज करके देख लेते हैं। ये हमारे पास एक केबल पड़ा हुआ है, थोड़ा सा रस्टी है। थोड़ा सा रस्टी है तो उसको थोड़ा साफ कर देते हैं। ये आपका कॉपर वाला है। ठीक है, ये कॉपर का है। ये कौन सा है वो देख लेते हैं। एकदम सड़ा हुआ तो लग रहा है ये भी यार। ये भी एकदम देखो, ये एकदम ख़राब जैसा दिख रहा है ना, देख सकते हैं। ये आपका मेरे हिसाब से लोखंड का है, मतलब लोहे वाला है। तो ये हमारा कॉपर का है, तो हम कॉपर का यूज़ करेंगे। तो ये भी एक एलजी का ही एलवीडीएस केबल है। इसको इस साइड लगाते हैं। चलिए सेट को ऑन करके देख लेते हैं, और आपके सामने ही दिखाता हूँ आपको भी। आप देख सकते हो एलजी लिख के आ गया। ठीक है, तो हमारा यहाँ पर एलवीडीएस ही ख़राब था। ओके, आप देख सकते हो यहाँ पर एचडीएमआई लिख के आ गया। तो हमारा ये एलवीडीएस ही ख़राब निकला। तो आपने देखा कि हम लोग किस तरह से फॉल्ट निकाला एलजी का। तो जैसे आप स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर फॉलो करोगे तो कोई फॉल्ट ईजी आसानी है। ठीक है, और अगर आप थोड़ा सा डिफ़िकल्ट बनाओगे तो भाई आपको डिफ़िकल्ट होगा, क्योंकि नॉलेज नहीं रहेगा तो आपको डिफ़िकल्ट हो जाएगा।
अब यहाँ पर आप छेड़छाड़ कर देते तो आपका वो नहीं बनता था। तो सबसे पहले आप कंफर्म कीजिए कि कौन सा पैनल किस ढंग से रिपेयर किया जाता है। ओके, अगर आप वो समझ गए तो आपको दिक्कत नहीं होगा। पैनल में ज़्यादातर कुछ बहुत बड़ा फॉल्ट नहीं आता है आपके, इसके लिए बहुत सारे अपने ट्रेनिंग भी अटेंड की रहेगी कि भाई हमको पैनल का ट्रेनिंग चाहिए, पैनल का ट्रेनिंग चाहिए। तो पैनल में बहुत ज़्यादा फॉल्ट नहीं आता है। जिसके पास बॉन्डिंग मशीन है उसके लिए सब कुछ ईजी है, और जिसके पास मशीन नहीं है उसके लिए भी बहुत कुछ है इसके अंदर। ओके, लेकिन बशर्ते उसको नॉलेज होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हर फॉल्ट आपको बॉन्डिंग मशीन पे ही बने। जब जला हुआ रहता है तो बॉन्डिंग मशीन पे जाओ, कॉफ में लाइन है तो बॉन्डिंग मशीन पे जाओ। अदरवाइज़ आपका पैनल जो है 90% आपका रिपेयर आप खुद ही कर सकते हो। तो हम लोग जब जाते हैं बॉन्डिंग मशीन पे, तो हम या तो कॉफ जला है या तो इसका या तो क्या, या तो कॉफ जला रहेगा या तो लाइन रहेगा। ठीक है, तो ये 2 कंडीशन में ही जाते हैं, बाकी और कोई कंडीशन नहीं होता है। ओके, क्योंकि हमारे हाथ में तो भाई पंचिंग तो है नहीं कि हम ग्लास पे चिपका दें, तो इसीलिए बॉन्डिंग मशीन पे ज़्यादा निर्भर न रहिए। ओके, क्योंकि काम भी थोड़ा रिपीट आने के चांस रहते हैं, तो इसीलिए तो ये फॉल्ट तो आपको समझ में आ गया रहेगा। सारे वोल्टेजेस को हमने बारी बारी चेक कर लिया, वोल्टेज सारे बने रहे थे। लेवल शिफ्टर आईसी लगा है तो मतलब साइड कॉफ नहीं रहेगा इसके अंदर। तो हमको जो भी करना है सब मदरबोर्ड और पीसीबी के बीच में ही करना है। अगर एलवीडीएस चेंज करने से नहीं होता था तो हम मदरबोर्ड टेस्टर पे केबल लगा के पहले चेक करते कि आप मदरबोर्ड से पिक्चर बन रहा है या नहीं बन रहा है। अगर मदरबोर्ड से केबल लगाने पे पिक्चर नहीं बनता तो फिर आपको मदरबोर्ड टेस्टर लगाने पे पिक्चर नहीं बनता था, तो फिर हम लोग क्या करते थे, मदरबोर्ड में छेड़छाड़ करते थे या देखते थे या हीट मारते थे, जो भी होता था वो हम लोग करते थे। अगर वहाँ से पिक्चर एक बार बन जाता था तो फिर पैनल पे लगाने पे पिक्चर नहीं बन रहा है, तो पैनल पे जब शिफ्ट होगा तो हम लोग क्या करेंगे, लेवल शिफ्टर आईसी, टी-कॉन आईसी, 2 आईसी को हमको चेक करना होता है बस। और इसमें कुछ भी नहीं है पैनल में, बस इतना ही आपको करना होता है। ओके, चलिए।